सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी को एक बार मसीह यीशु में एक बार फिर स्वागत करती हूँ। इस समय और हम सभी निकालेंगे धन्यवाद वचन के लिए। हम पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसका 26 और 27 पद हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 26 से 27 दो पद हम पढ़ेंगे। निकाल लिया। पहला कुरिन्थियों पहले पद का 26 और 27। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। आमीन। तो एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर सेनाओं के पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस वचन का भेद खोल दे पिता परमेश्वर, मेरे मन मस्जिद को नष्ट कर पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा का अभिषेक कर पिता, ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लेकर हम समझ नहीं पाए। धन्यवाद वचन को इस समय प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जैसा कि अंजलि ने बहुत क्लियरली पढ़ा वचन कि यहाँ पर लिखा है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। अगर हम इन दो वर्सेस का थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं या हम कुरिन्थियंस का बैकग्राउंड थोड़ा देखते हैं, तो कुरिन्थियंस एक ऐसी जगह है जैसे कि आप समझ सकते हैं कि हमारे दिल्ली में हर तरीके के लोग रहते हैं, जहाँ हर तरीके का बिजनेस होता है और सारी चीजें मतलब देश विदेश सारे लोग देखने को मिलते हैं। कुरिन्थियंस भी एक ऐसी जगह थी जहाँ पर हर तरीके का बिजनेस हुआ करता था, सारी चीजें वहाँ बेची जाती थी, खरीदी जाती थी, जहाँ मिक्स लोग रहते थे, अलग अलग समाज के समुदाय के लोग रहते थे। और ऐसे समुदाय के लोग में कुछ गरीब भी थे, कुछ अमीर भी थे, कुछ पिछड़े वर्ग के थे और कुछ बहुत संपन्न वर्ग के थे। और वहीं पर ही पौलुस ये बात सिखाता हुआ कहता है वहाँ के लोगों को जो पढ़ाई लिखाई में बहुत विद्वान और ज्ञानवान समझते थे और अपनी शक्ति और अपने ज्ञान पर बहुत भरोसा करते थे। पौलुस यहाँ पर उन बातों को लिखता हुआ कहता है, सोचने की बात है कि पौलुस खुद इतना विद्वान होने के बाद कह रहा है, अगर आप 27 पद पढ़ेंगे, कि मूर्खों को चुन लिया है। तो मुझे लगता है कि पौलुस सबसे बड़ा मूर्ख होना चाहिए था। आप इस बात को एग्री करेंगे कि अगर परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया है तो उसमें सबसे बड़ा मूर्ख तो पौलुस होना चाहिए था, क्योंकि उसके पास हर तरीके का ज्ञान था। जब वो प्रभु को मारता था तो उसमें जूश लोगों का अच्छी रीति से ज्ञान था, सारे लॉस को पता थे, ज्ञान व्यान था। और जब वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसने जाना और विरोध करना शुरू किया, तो वो क्या था, एक अगर हम कह सकते हैं कि प्रभु का विरोध करने वाला हो सकता है, जिसको जैसे कि सादुसीज और फरूसीज होते हैं वो विरोध। तो हम देख सकते हैं कि हम विरोध तभी करते हैं किसी चीज का कि हमें कुछ नॉलेज है ना। मैं किसी भी चीज का विरोध नहीं करने लग जाऊंगी जिसका मुझे ज्ञान ही ना हो। मैं उसी चीज को कहूंगी जो मुझे ऑलरेडी मैं नॉलेजेबल हूँ। और सोचो, पौलुस इतना ज्ञान रखने वाला व्यक्ति कह रहा है कि मूर्खों को चुन लिया। मतलब पौलुस ऐसा लग रहा है कि खुद को पहले कह रहा है कि मुझे चुन लिया, मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ। और हम इसको ऐसे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते कि मसीह में सिर्फ मूर्ख लोग ही हैं या मसीह में पढ़ाई जरूरी नहीं है। नहीं, अगर आप लिटरली वर्ड को लें कि जैसा लिखा है, तो बुलाए हुए बहुत से हैं, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है, तो कोई पढ़ाई लिखाई की ज्यादा खास जरूरत है नहीं। आप इसको इतना समझ के बंद करके रख सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा गहराई में जाए तो वचन इस प्रकार से कहता है कि हे भाइयों, कुरिन्थियों के लोगों को समझाते हुए कहता है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान बुलाए गए और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, मतलब बहुत एलीट क्लास के लोग बुलाए गए, बहुत उच्च वर्ग के लोग बुलाए गए। परंतु कैसे लोग बुलाए गए हैं, 7वीं वर्ष क्लियर कर दिया, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। अगर आप इस मूर्ख शब्द को देखें, इंग्लिश में फुलिश है, फुलिश मैन और वुमेन आप कह सकते हैं। अगर आप इसको ग्रीक लैटिन लैंग्वेज में देखें तो इसमें इस तरीके से बताता है कि ये जो है ना वो बिलोज है। बिलोज एक ऐसी वाणी है, एक ऐसी आवाज है जो बहुत चीख पुकार की आवाज है। देखिए, ज्यादा शोर वही मचाता है जो खाली है। खाली बर्तन ज्यादा शोर मचाते हैं, अलावा कि भरा हुआ बर्तन शोर मचाए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने इस बात को कहा कि धन्य है वो, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। यहाँ से वो बात करते हुए कहता है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। तो ये किस तरीके के ज्ञान की बात की गई है। देखिए, कुरिन्थियंस के लोग बहुत पढ़े लिखे और ज्ञानवान थे और उन्हें अपनी शक्ति सामर्थ्य पर बहुत घमंड था।
इस बात को समझाता हुआ पौलुस यहाँ कहता है कि तुम जो अपने ज्ञान पर भरोसा करते हो, तुम जो अपनी सामर्थ्य पर भरोसा करते हो, जो तुम्हें लगता है कि मेरी डिग्री, मेरा पढ़ना लिखना सब कुछ है, जो एक सेकुलर स्टडी की बात करूं जो बिब्लिकल नहीं है, उस पर इतना घमंड करते हो, तो मैं कहता हूँ ये सारी क्या है, इससे तुम्हारा उद्धार नहीं होने का, इससे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने का, जिस पर तुम फूलते हो और घमंड करते हो। पौलुस पे भी घमंड करने का पूरा अवसर था। कब तक? जब तक वो मसीह में नहीं था। लेकिन सोचो, मसीह का ज्ञान मानते, प्रभु विजडम नॉलेज का दाता, आने के बाद अपने आप को मूर्ख कह रहा है। कितनी सोचने वाली बात है। कहने का मतलब ये है कि पौलुस यहाँ समझाना चाहता है कि तुम्हारे पास जितनी ही डिग्री, जितना ही तुम्हारे पास पढ़ाई लिखाई, कितना ही तुम पे ज्ञान नॉलेज क्यों न रखते हो, दूसरों को आप डाउन भी करते हो अपने ज्ञान के द्वारा, लेकिन ये आपका उद्धार नहीं करा सकता। हालेलुया, हालेलुया। क्या ऐसा है कि हमने सेकुलर पढ़ाई की और हमें साल्वेशन उद्धार मिल गया हो? जैसे एथेंस के लोग मानते हैं कि उनके लिए ज्ञान ही उनका उद्धार है, उनके लिए उनकी नॉलेज ही उद्धार है और सब कुछ वही है। लेकिन यहाँ पर पौलुस क्लियर करते हुए कहता है कि जो तुम्हारा ज्ञान है ये नष्ट होने वाला ज्ञान है, क्योंकि तुम्हारा ये कुछ भी ज्ञान परमेश्वर के राज्य तक नहीं पहुंचा सकता। इसलिए प्रभु कहता है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि उनका जो ज्ञान है, उनकी जो पढ़ाई लिखाई है, उसको मूर्खता सेंस में कहा गया है कि वो तुम्हारा उद्धार नहीं करा सकती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आपका उद्धार कौन करा सकता है? मसीह यीशु में आने के बाद। पौलुस मतलब किसकी चरणों के नीचे वो बैठ कर पढ़ता था? गमलियल। उसके नीचे वो बैठ कर सीखता था, पढ़ता था, अच्छे से एजुकेशन ले रहा है, तो वो क्यों कहेगा अपने आप को मूर्ख? इतनी डिग्री लेने के बाद वो क्यों कहेगा कि मैं मूर्ख हूँ? सोचने वाली बात है ये। लेकिन प्रभु ने कहा कि मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया है, ताकि उनके पास जो उनकी डिग्रियां हैं, ताकि उनके पास जो उनका घमंड है, उनके पास जो उनका रौब है, कुलीन वर्गों का आप अगर बड़े बड़े कोई पोस्ट पे बैठ जाइए, बड़े लोगों का आप रौब अलग होता है। उनको कह रहे हैं कि उनको वो क्या है, वैसे लोगों को चुनकर क्या कर दिया प्रभु ने? जगत के मूर्खों को चुनकर क्या कर दिया है? अपने ज्ञान से धनवान बना दिया है। आज अगर आप बहुत दो वर्गों की बात करें, सादुसीज और फरूसीज, उनके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह को वो हरा नहीं पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। किसी भी क्षेत्र में प्रभु यीशु मसीह को हरा नहीं पाए, चाहे ज्ञान ले लो, चाहे शरीर ले लो, चाहे सामाजिक कार्यों में ले लो, क्योंकि उन्हें पता था कि जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारा ज्ञान किस मूर्खता की ओर संकेत करता है। प्रभु यीशु मसीह ये बात जानते थे, और प्रभु यीशु मसीह कभी बौखलाए नहीं अपने ज्ञान को लेकर, अपनी समझ को लेकर। क्योंकि आप हिब्रू लैंग्वेज में अगर पढ़ें कि प्रभु यीशु मसीह जहाँ नीति वचन में बहुत ज्यादा बुद्धि के बारे में बात की गई है, वहाँ साक्षात प्रभु यीशु मसीह को विजडम कहा गया है। विजडम कौन है? हम कहते हैं ना बुद्धि का ज्ञान परमेश्वर की ओर से उतरता है, तो वो बुद्धि क्या है? वो बुद्धि प्रभु यीशु मसीह है। कौन है वो? यीशु मसीह। और प्रभु ने कहा कि मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। तो अब आप अपना देख सकते हैं कि आप परमेश्वर ने आप लोगों को कैसे चुन लिया है। क्या हम बहुत ज्ञानवान थे? और होंगे भी तो अपने क्षेत्र में थे, पढ़ाई में थे, लिखाई में थे, जो हमारा कुछ भी उद्धार और हमारी समस्याओं का उद्धार नहीं करा सकती। लेकिन प्रभु ने जिस परिस्थिति में हम थे, वहां से हमें क्या कर लिया? बुला लिया, एक एक को चुन लिया, एक एक का बकायदा। शायद हमारे पेरेंट्स अंजलि की जगह सरिता बुला सकते हैं, और किसी और का नाम लेकर कभी हम बुलाते सरिता, लेकिन नाम अंजलि निकल जाता, फिर वो बोलता अरे नहीं, मैंने सरिता को बुलाया था। लेकिन प्रभु कभी ऐसा नहीं करता। हालेलुया। उसने जिसको नाम ले लेकर बुलाया है वो किसका है? उसका है। इसलिए पौलुस यहाँ बताते कहता है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने बहुत ज्यादा ऐसे लोगों को नहीं चुना है कि अगर पौलुस के कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि आपका ज्ञान आपको कभी उद्धार नहीं करा सकता, आपका उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही करा सकता है। अगर ऐसा ही होता तो सदुसीज और फरूसीज को इतने ज्ञानवान थे, वो प्रभु यीशु मसीह के बातों को देखकर, कामों को देखकर सोच सकते थे कि हम बहुत ज्ञान है। लेकिन उसने क्या किया? जैसे ही प्रभु यीशु मसीह आए, एक भी उनको ऐसा चीज नहीं मिली कि प्रभु के आगे अपनी बातों को रख सके। इसलिए प्रभु ने कहा कि मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। पौलुस इस बात को समझाता है, कुरिन्थियंस के लोगों को कहता है कि जो, और जगत के मूर्ख में सबसे बड़ा, अगर कुरिन्थियंस में जो प्रचार कर रहा है सबसे बड़ा कौन है? पौलुस है।
कि उसका जो ज्ञान था वो मूर्खता एक साइड हटा दी कि तेरा ज्ञान खत्म होने के बाद जब प्रभु ने दर्शन दिया उसको पूरा रिवाइवल कर दिया उसकी लाइफ को। और जो रिवाइवल उसकी लाइफ में आया वो क्या करने लग गया, परमेश्वर का धन्यवाद करने लग गया। प्रभु तूने मेरी मूर्खता को हटाकर मेरी 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 जो मूर्खता थी अंदर की उसको हटा के मुझे क्या कर दिया, मुझे नया जीवन दे दिया, मुझे उद्धार का वो रास्ता दे दिया जो अब तक इतने ज्ञान और लॉ पढ़ने के बाद तक भी मुझे नहीं आया, इतने रीति रिवाज मानने के भी बाद मुझे नहीं आया। उस ज्ञान से तूने मुझे क्या कर दिया, महामूर कर दिया। मैं भी क्या था, मूर्ख था। उस मूर्खता से तूने मुझे चुनकर मेरे लिए उद्धार का गेट खोल दिया। और आज प्रभु ने हमें भी, हम जिस भी पदवी पे हो, जिस भी परिस्थिति में हो, परमेश्वर ने क्या कहा है कि मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया है ताकि तुम्हारे पास जितना कुछ है सबको डाउन करके बिल्कुल दीन होकर, नम्र होकर हम प्रभु के पास खाली आ सके और उस खाली बर्तन में प्रभु हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन बढ़ सके। तो हम प्रभु का धन्यवाद करें इस विषय को लेकर कि प्रभु ने मेरे को चुना, मेरी मूर्खता को खत्म करके प्रभु ने मुझे अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य, अपने भय से मुझे महामूर किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा है कि तुम बुलाए हुए हो, तुम चुने हुए हो। और परमेश्वर इस बात का धन्यवाद करें कि प्रभु ने मुझे चुना है, प्रभु ने मेरा चुनाव किया है, चाहे वो आराधना के रूप में किया हो कि तुम वर्शिप लीडर हो, प्रभु के दास के रूप में किया है, एक बिलीवर के रूप में किया है, या जो अरेंजमेंट आप करते हो ये क्या है, आपका चुनाव प्रभु ने किया है। तो परमेश्वर ने आपकी सारी मूर्खता को खत्म करके परमेश्वर ने आपको उद्धार का रास्ता दिया है। तो धन्यवाद करें कि बहुत नहीं, परमेश्वर ने बहुत पर्टिकुलर लोगों को चुना है अपने काम के लिए। तो परमेश्वर को इस बात का धन्यवाद करें।